कर रहे हैं। कोलकाता मामले में देश भर में प्रदर्शन जारी। कोलकाता से दिल्ली तक डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। पीड़िता को न्याय सुरक्षा की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स और इसे देखते हुए देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। तो कोलकाता मामले में देश भर में प्रदर्शन जारी है। कोलकाता से दिल्ली तक डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। पीड़िता को न्याय सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पीड़िता को न्याय और साथ ही डॉक्टर्स अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन और वहीं दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। वहीं कोलकाता रेप मर्डर मामले में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने सीएम ममता पर बोला हमला। ममता सरकार सबूतों को नष्ट करने में जुटी। ये बीजेपी ने कहा ममता बनर्जी अपराधियों के साथ खड़ी हैं। बीजेपी की तरफ से कहा क्या कोलकाता मर्डर केस का सच छिपाया जा रहा है। तो बीजेपी तमाम आरोप टीएमसी पर लगाती हुई नजर आ रही है। ममता सरकार पर तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा, जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में गुस्सा है। कई दिनों से लगातार देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन की फायर ब्रांड नेता साध्वी रितंबरा ने कोलकाता रेप मर्डर केस पर क्या कहा, सुनिए। साध्वी रितंबरा जी हमारे साथ में। साध्वी जी, कोलकाता में जिस डॉक्टर बेटी की हत्या हुई है, आपको लगता है उसको न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल देश का भारी अपमान है। जिस देश की इतनी होनहार बेटी और उसके साथ ऐसी नृशंसता, ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जब तक इस देश में दंडनियों को दंड नहीं मिलेगा और वंदनियों का वंदन नहीं होगा तो ये देश सही दिशा में नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है, हमारे देश के बहुत सारे पुरुष हैं जो स्त्री में देवी का दर्शन करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन उन नरों में कुछ नर पिशाच भी हैं जो ऐसा कुत्सित जघन्य अपराध करते हैं जो राक्षसों की वृत्ति से भी दुष्वृत्ति से बढ़कर है। जिस तरह उस डॉक्टर लड़की के शरीर की दुर्दशा की है, उसकी आत्मा कैसे बेधी होगी इन पापियों ने। निश्चित रूप से ऐसा दंड मिलना चाहिए कि एक नजीर बने, ताकि लोग इस तरह के दुष्कर्म करने में उनकी आत्मा सिहर जाए। लेकिन मुख्यमंत्री खुद सड़क पे उतर जाती हैं। ममता बनर्जी खुद महिला मुख्यमंत्री, जबकि वहाँ किस दृष्टि से सड़क पे उतर जाती हैं? बात ये नहीं है। बात ये है, हमारा देश अपने कुल में पैदा हुए रावण और कंसों को जब देखता है ना, तो ये नहीं कहता कि ये हमारा है। उसके पुतले जलाता है, उससे नफरत करता है। भारत देश ऐसा है जिसने स्त्री के सम्मान के लिए युद्ध लड़े हैं। चाहे आप लंका में भगवान राम ने युद्ध लड़ा हो और चाहे महाभारत का युद्ध लड़ा हो, वहाँ जानकी जी के सम्मान का सवाल था और वहाँ द्रौपदी के सम्मान का सवाल था। जिस देश ने स्त्री के मान सम्मान के लिए युद्धों तक को निमंत्रण दे दिया, हमें कम से कम कुछ तो सीखना चाहिए ना। साध्वी रितंबरा जी, जिनका कहना है कि दोषी अपराधी कोई भी हो उसको बचाना नहीं चाहिए। इसी देश ने रावण को नहीं बचाया, कंस को नहीं बचाया, कुंभकर्ण को नहीं बचाया, सभी को सजा दी, तो फिर बंगाल में अपराधियों को क्यों बचाया जा रहा है? कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद अफसर दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्या जानकारी है, किस तरह से लगातार डॉक्टर जो हैं वो पीड़िता को न्याय की मांग कर रहे हैं और साथ ही अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? और हम तस्वीरें देख रहे थे
कुछ जगहों की जहां पर सड़कों पर ओपीडी चला रहे हैं डॉक्टर। क्या स्थितियां, क्या तस्वीर वहां पर सामने निकल कर आ रही है? अनन्या, इस वक्त मैं निर्माण भवन के बाहर हूं जहां स्वास्थ्य मंत्रालय है और ठीक निर्माण भवन के सामने मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखाता हूं। ये निर्माण भवन सामने है, इसी के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है और इसके ठीक बाहर सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर्स जमा हुए हैं। सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट तो हर दिन चल रहा है अपने अपने अस्पतालों में, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट में मांग वही हो रही है कि सिर्फ समिति बनाने के आश्वासन से काम नहीं चलेगा, केंद्रीय संरक्षण अधिनियम चाहिए। हम आपको एक बार दिखा रहे हैं क्योंकि पहले लोगों को आप तस्वीरें दिखाते रहते हैं। लोग डॉक्टर्स यहाँ पर अपने हाथों में बैनर्स लेकर के खड़े हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बार बार यही कह रहे हैं डॉक्टर्स कि जो कुछ भी कोलकाता में हुआ है और उसी तरह से डॉक्टर्स पर हमले भी हर जगह हो रहे हैं, तो इसको लेकर के इंसाफ मिलना चाहिए। केंद्रीय संरक्षण अधिनियम सीपीए लागू किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है, कह रहे हैं डॉक्टर्स कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में समिति बनाने का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन ऐसी कई समितियां पहले भी बन चुकी हैं और ये अधिनियम कभी भी विधेयक बनकर के पारित नहीं हो सका है। तो इसीलिए डॉक्टर्स चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी सीपीए यानी केंद्रीय संरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए, ताकि ऐसी घटनाएं फिर से पूरे देश में कहीं भी ना घटे। सामने देखिए डॉक्टर्स किस तरीके से, देखिए एक डॉक्टर ने अपने एपरन में काली स्याही लगा रखी है, एक सिंबल है कि किस तरीके से डॉक्टर्स पर जो अटैक हो रहा है उसको रोकना है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। हम आगे पीछे की तरफ आते हैं। आप लोग डॉक्टर्स हैं यहाँ पे? अच्छा ठीक है, आगे अच्छा पीछे यहाँ पर बैठे, इनसे पूछते हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने तो आश्वासन दिया है ना कि वो समिति बनाएंगे इस केस के लिए। जी, ऐसा है कि जो समिति की बात करी है ये 2-3 साल पहले भी इन्होंने करी थी, बट वो बस कागज़ पे भी नहीं रही, वो बस एक वर्बल आश्वासन रह गया था। हम चाहते हैं कि ये जो हमें बोल रहा है वो एक ऑर्डिनेंस की तरह हमें पास करे, ताकि रिटर्न ऑर्डर अगर हमारे पास हो तो फिर हम काम पे जा सकते हैं। क्योंकि सारे डॉक्टर्स डरे हुए हैं। अभी जो प्रोटेस्ट चल रही है इसको लेके पब्लिक में भी सेंटीमेंट बिगड़ रहा है, तो जो डॉक्टर्स एक्चुअली वर्क कर रहे हैं इमरजेंसी में उनके ऊपर भी वायलेंस बढ़ रहा है। आपने देखा होगा न्यूज़ में, तो मुंबई में भी ये हालात हुए थे अभी। तो हम चाहते हैं कि सेफ अगर हमें वर्क प्लेस प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट हमें रिटर्न ऑर्डिनेंस दे दे कि हाँ हम कमेटी बना चुके हैं और हम ये लॉ पास करेंगे पार्लियामेंट में, तो फिर हम इसको यहाँ पे ये कर सकते हैं। हमारी बस यही डिमांड है कि हमें एक रिटर्न आश्वासन दे दीजिए, बस वर्बल आश्वासन। जी नहीं, उन्होंने रिटर्न नहीं दिया है, उन्होंने वर्बल ही दिया है अभी भी। जी, अभी हमारी अंदर बात हुई है। आप एक्चुअली आरडीए मेंबर से हमारे अगर बात करेंगे तो जस्ट अभी मीटिंग से बाहर आए थे, तो अभी वही डिसाइड हुआ था, मतलब उनके तरफ से, कि ऑर्डिनेंस अभी हम नहीं दे सकते। तो हम बस यही चाहते हैं कि एक रिटर्न ऑर्डिनेंस आ जाए, और हमारी कुछ खास और ये नहीं। अभी भी सरकार ने कहा, जैसा आपने बताया कि अभी अंदर मुलाकात करने गए थे तो कुछ भी रिटर्न में लिखित में आश्वासन नहीं मिला है, तो कब तक ये प्रोटेस्ट करेंगे, कब तक हड़ताल चलेगी? ये डिसीजन जो है ये हमारे सीनियर्स लेंगे, हमारे डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल तो। बट जहाँ तक डॉक्टर्स की सेंटीमेंट की बात आती है, लोगों का हमारा यही मानना है कि जब तक ये रिटर्न ऑर्डर नहीं देती गवर्नमेंट, तब तक हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कब उठाएंगे, यही हमारा कहना है। जी, तो डॉक्टर्स का यहाँ सीधा कहना है कि जब तक के लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक इनका प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अंदर मुलाकात भी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में, लेकिन कोई भी लिखित में आश्वासन नहीं मिला है और इसीलिए ये सभी लोग अपना प्रदर्शन इन्होंने जारी रखा है और आगे भी जारी रखेंगे। बिल्कुल, साथ ही आपके पास हम आएंगे मोहम्मद, और भी डॉक्टर्स से आप बात करिएगा, लेकिन हमारे साथ त्रैनिक दत्ता कोलकाता से जुड़ गए हैं, जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, मैं आपके पास आना चाहूँगी, और देखिए तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर। कई कड़ियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरह से सुलझी नहीं हैं। जांच कहाँ तक पहुँची और कितनी गिरफ्तारियां टोटल अब तक इस मामले को लेकर हो चुकी हैं? और जो संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने की बात कही गई थी, कल साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, क्या आज भी वो टेस्ट हो सकता है और इस टेस्ट से क्या सामने निकल कर आया? कि संजय राय की साइको एनालिसिस जो टेस्ट है वो करा है और उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन इसमें जो संदीप घोष हैं, जो कि RGKR हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल है, वो कहीं ना कहीं उनके कुछ बयान कॉन्ट्राडिक्शन आ रहे, मतलब बयानों में कुछ फर्क आ रहा है, जिसको लेकर सीबीआई ने एक बार फिर से संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें कई ऐसे फैक्ट्स हैं
जो कहीं ना कहीं सीबीआई को इस पूरे हॉस्पिटल के कुछ लोगों पर जो एक डाउट है, जो रडार है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक सी गई। इसमें कई ऐसे एविडेंस हैं जो अभी भी सीबीआई को कलेक्ट करनी है। आपको मैं बता दूं कि संजय राय जब इस पूरे वारदात के बाद जब वो पहुंचा था एक एएसआई के कमरे पे उस बैरक में, तो वहां से सीबीआई ने कुछ सैंपल्स को कलेक्ट किया था। उस सैंपल्स को भी सीबीआई ने कलेक्ट किया एज ए एविडेंस के तौर पर। इसके अलावा हॉस्पिटल के तमाम लोअर से लेकर अपर स्टाफ तक सीबीआई के रडार पर है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में जो सीबीआई है वो जो विक्टिम के माँ बाप है उनके बयान पर, उनके स्टेटमेंट पर हालांकि रिकॉर्ड कर चुकी है। 10 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है सीबीआई, और उनके माँ बाप के ही बयान पर और उनके लिस्ट पर जो सीबीआई है इस पूरे मामले को आगे कर रही है। सीबीआई इस पूरे मामले में जो विक्टिम के माँ बाप है उनके डाउट पर, जो लोग कुछ उनके कोलीग जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, कुछ स्टाफ है, उन पर डाउट किया है और उसी बेस को, थ्योरी को सीबीआई आगे बढ़ा रही है। और इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट यानी कि फॉरेंसिक की टीम जो सीबीआई के इस वक्त मौजूद है कोलकाता में, उस फॉरेंसिक टीम जो है वो कई उन्होंने सैंपल्स को कलेक्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेमिनार हॉल जहां पर रात के 3 बजे के करीब इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया, अब उसमें जो सीडीआर है, मतलब कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, इसके अलावा टेक्निकल सर्विलांस का भी जो है सीबीआई इसमें पूरा एग्जामिन कर रही है, क्योंकि उस वक्त आसपास और कितने लोग थे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कई ऐसी चीजें हैं जो चौंकाने वाली है। और जहां तक परिवार भी आरोप लगा रहा है कि सिर्फ अकेले संजय राय नहीं है, इसके अलावा कई और लोग शामिल हैं। इसलिए सीबीआई के सामने, सीबीआई के बयान में विक्टिम के माँ बाप ने अपने स्टेटमेंट में बताया है और उन्होंने कई नाम दिए हैं। सीबीआई ने वैसे तो 35 लोगों की लिस्ट है, लेकिन ये लिस्ट और भी लंबी है, हो सकती है और है। इसमें सीबीआई ने तकरीबन जो हॉस्पिटल्स का जो एक पूरा मूवमेंट है सेमिनार में रूम का, जो 9 तारीख का जो ये घटना है, 9 तारीख से पहले भी सीबीआई जो है पूरे इसको डेटेड को फाइनलाइज कर एग्जामिन के तौर पर 8, 7, 6, 5। और सबसे बड़ी बात यह कि सीबीआई की तरफ से फॉरेंसिक टीम ने पूरे सेमिनार रूम के क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। और ये रिक्रिएट एक बार नहीं हुआ, सीबीआई ने 1-2 बार रिक्रिएट किया, जो अभी तक सोर्सेज बता रहे हैं। संजय राय जो है, संजय राय को भी फर्स्ट टाइम जो सीबीआई की टीम है वो सेमिनार रूम के पास ले गई थी और वहां पर सीन ऑफ क्राइम को पूरा रिक्रिएट करने की कोशिश की कि किस तरीके से, क्योंकि फुटेज में कुछ जगह पर संजय राय आता जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद के कई ऐसे फुटेज हैं जो हॉस्पिटल में उस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर क्लैरिटी होना अभी बाकी है। रैनिक हमारे साथ बने हुए हैं कोलकाता से लाइव। रैनिक दत्ता, अब जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कल भी हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो पेरेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और बेटी की डेड बॉडी जो है वो सेमिनार हॉल में, अलग अलग तरह के जो अपने अपने फैक्ट्स जो समझ में जिसे आ रहा है उस तरह से वो रख रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा उन्हें रिटन में चाहिए, वर्बली काम नहीं चलेगा, और जब तक रिटन में सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो इस धरने से उठने वाले नहीं हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानियां आम लोगों की हैं, पीड़ितों की हैं और उन लोगों की हैं जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एकदम ही देखिए, डॉक्टर्स की तरफ से जो मांग किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के बाद डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि एनसीडब्ल्यू का रिपोर्ट में भी था कि ये पूरा घटना में सिक्योरिटी लैप्सेस मिला है। और इसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि नाइट ड्यूटी में जो डॉक्टर्स रहता है उनका सिक्योरिटी होना चाहिए, उनका रेस्ट रूम प्रॉपर होना चाहिए और रेस्ट रूम के बाहर सिक्योरिटी होना चाहिए। और जिस जगह में ये रेस्ट रूम हो उस जगह में उस आसपास में सीसीटीवी भी होना चाहिए, क्योंकि सेमिनार हॉल में जब ये डेड बॉडी रिकवर हुआ था, जो विक्टिम का डेड बॉडी रिकवर हुआ था, उसी टाइम में कोलकाता पुलिस की तरफ से भी कहा गया था कि सेमिनार हॉल के आसपास में कोई सीसीटीवी ना होने की वजह से कौन सेमिनार हॉल में अंदर में पहुंचा था, कौन सेमिनार हॉल से बाहर गया था, ये तस्वीर नहीं मिला था। और इसी बात को लेकर इस तरीके का जो घटना को सामने रखते हुए डॉक्टर्स का ये मांग है कि अगले दिन इस तरीके का कोई घटना ना हो, डॉक्टर्स के ऊपर कोई हमला
मिलना ना हो। इस वजह से जो हॉस्पिटल अथॉरिटी होगा, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सब हॉस्पिटल अथॉरिटी को इंश्योर करना पड़ेगा कि डॉक्टर्स जो रात में ड्यूटी करते हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दिया जाए। दूसरी तरफ दूसरी तरफ डॉक्टर्स का एक ही क्लेम है कि जिस तरीके से सिर्फ आरजी कौर का ये घटना नहीं, आरजी कौर का ये घटना का अलावा भी बहुत सारे जगह में देखा गया था कि डॉक्टर्स के ऊपर हमले का घटना घटता था, डॉक्टर्स के ऊपर हमले का घटना घटा है। और इसको लेकर ही डॉक्टर्स का मांग है कि जो एक आइन लागू किया जाए, डॉक्टर्स को ऊपर अत्याचार ना हो, इसके लिए एक सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नया कोई कानून लेके आया जाए। ये मांग को लेकर ही उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। लगातार 10 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मगर डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक वो लोग लिखित रूप पर पूरा डिटेल्स उनको नहीं मिलेगा, जो उनका जो मांग है। मोहम्मद अफसर, जावेद हुसैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप देखिए दिल्ली से मनोहर केसरी की एक रिपोर्ट। वांट जस्टिस के साथ न्याय की मांग को लेकर के लगातार रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रोटेस्ट जारी है। अभी हम मौजूद हैं निर्माण भवन में, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हेडक्वार्टर है, उसके सामने इनका प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं और वी वांट जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए। आप देखिए यहाँ का नजारा देखिए, सभी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सबके हाथ में बैनर पोस्टर है। सामने आप देख रहे हैं लेडी हार्डिंग का है, वहीं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जीवी पंत हॉस्पिटल्स के हैं। और आप बैनर और तख्ती देखिए किस तरह से, जिस दरिंदगी से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर किया गया है, जिस तरह से सबूत छिपाने की कोशिश की गई है, इन सब को लेकर के सभी डॉक्टर सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आप देखिए आज जो है एप्रन लहूलुहान हो चुका है। एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि जिस एप्रन को पहन करके ये मरीजों की सेवा करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, आज वही जो है खून से लाल हो गया है। प्रोटेस्ट चल रहा है। तमाम हम डॉक्टरों से बात करते हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है और ऐसे मौके पर जो महिला डॉक्टर्स है अपने भाइयों की राखी ना मान सके, अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करते हैं, आप बताएंगे आप किस हॉस्पिटल से हैं? हाँ? किस हॉस्पिटल से हैं? क्या नाम है? एम्स दिल्ली से। एम्स से हैं। क्या मांग है आपकी? सीपीए और कुछ नहीं, बस सीपीए। ये बताइए, सरकार लगातार कह रही है कि हमने एक एश्योरेंस दिया है, एक कमेटी बनाई जाएगी। एश्योरेंस तो बहुत सालों से मिल रहा है, पहले बिल या कोई ऑर्डिनेंस तो पास हो जाए तब हम एश्योर हो जाएंगे। एश्योरेंस तो 10 साल पहले से मिल रहा है पर कुछ बदला नहीं है, तो बिल या कोई ऑर्डिनेंस जब तक नहीं मिलेगी हम कैसे एश्योर हो सकते हैं? उसी के लिए लड़ाई है बस, और कुछ नहीं। आज रक्षाबंधन का पर्व है और आप लोग सड़कों पे हैं, राखी तो नहीं बांधी होगी आपने? नहीं बांधी है, पर ये ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारे साथ जो काम करता है, हमारी तरह जो काम करते हैं वो सेफ नहीं है, तो फिर रक्षाबंधन राखी बांधने का क्या ही मतलब निकलेगा? बिल्कुल सेफ ही नहीं है तो पर्व और त्योहार क्या करेंगे? और लोगों से बात करें, आप बताएंगे आपके हाथ में सेफगार्डिंग डॉक्टर्स का एक बैनर लगा हुआ है, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज पहुंच रही वहाँ तक? जी जरूर पहुंच रही है, अगर नहीं पहुंचे तो हम रुकेंगे नहीं, तब तक आवाज पहुंचती रहेगी, हम रुकेंगे नहीं। क्या मांग करेंगे? इस बार पार्लियामेंट का जो अगला सेशन आने वाला है उसमें इस बिल को पारित किया जाए? करना ही पड़ेगा उनको, जिस तरह से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है ये, तो उनको आवाज सुननी ही पड़ेगी। बिल्कुल, 1, 2, 3, 4 जो डॉक्टरों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है या तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के साथ अत्याचार है, वो अत्याचार बंद होना चाहिए। आप लोग बताएंगे, आज रक्षाबंधन का पर्व है, फिर भी आप लोग सड़कों पे हैं, क्या कहेंगे? हम अपने डिमांड्स के लिए आए हैं यहाँ पे। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी हम कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हमारे जो बहन जिनके साथ ये हुआ है उनके लिए हमें जस्टिस चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। क्या क्या मांगे हैं आप? हमें विक्टिम के लिए जस्टिस चाहिए और हमारे वर्क प्लेस पे सेफ्टी के लिए सीपीए चाहिए। किस हॉस्पिटल में काम करती हैं आप? एम्स में। एम्स में, वहाँ क्या हालात हैं और क्या सोचती हैं आप? अभी तो सारी इलेक्टिव चीजें बंद है,
इसलिए हम सब यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, इलेक्टिव सर्विसेज तो चालू होने का कोई उम्मीद नहीं है। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हैं? डॉक्टर शमाइला, मैं एम्स से हूँ। एम्स में जब आप काम करते हैं तो आपको डर लगा रहता है? हमें आज तक कभी ऐसा सेफ फील नहीं, हमने हमेशा अपने काम को अपनी लाइफ ही समझी है। हमने वहाँ पे हमेशा ऐसे काम किया कि हम सेफ है, हम कभी नहीं डरते। नाइट ड्यूटीज होती है, हमें कभी भी डर नहीं लगता। बट ये केस देखने के बाद हमें नहीं पता कि किसके अंदर वो हैवान भरा हुआ है, कि क्या हो जाए हमारे साथ, कि सबके अंदर एक डर है। वरना हमें हमेशा सेफ फील होता था अपने कैंपस में। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर ये सब चीजें जो हो रही है वो हमें मजबूर कर रही है कि हम ये सब सोचे कि ऐसा भी हो सकता है या हम अनसेफ फील करें। जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा तब तक हमें भी एक वो नहीं होगी, श्योरिटी नहीं होगी कि हम सेफ है अपने वर्क प्लेस। बिल्कुल, वर्क प्लेस पे काम करना इतना आसान नहीं है और जब तक इन्हें ये आश्वासन नहीं दिया जाता है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू किया जाता है, तब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा। और जो पेशेंट अभी इन हड़ताल की वजह से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इस पब्लिक नोटिस में लिखा हुआ है, निवेदन है कि कोलकाता में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार कर निर्मम हत्या कर दी गई। प्रशासन ने इस मुद्दे को दबाने और आरोपियों को बचाने का पुरजोर प्रयास किया गया। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, कई डॉक्टरों पर हमले भी हुए। चाहते हैं कि पीड़िता को न्याय दिलाया जाए एवं केंद्रीय संरक्षण अधिनियम सीपीए को लागू किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में समिति बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन ऐसी कई समितियां पहले भी बन चुकी है और यह अधिनियम कभी भी विधेयक बनकर पारित नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि सरकार त्वरित रूप से केंद्रीय संरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए अध्यादेश लेकर आए, ताकि ऐसी घटनाएं फिर दूसरे देश में कभी न घटे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी हमारी परिस्थिति को समझें और इस लड़ाई में हमारा साथ दें। धन्यवाद। ये एम्स आरडीए की ओर से लोगों से अपील की गई है कि लोग भी इनके इस आंदोलन में जुड़े, इनके हड़ताल में शामिल हो, इनके प्रोटेस्ट में शामिल हो और इनके लिए संरक्षण की लड़ाई लड़ें और सरकार जल्द से जल्द इस कानून को लागू करें। कैमरा पर्सन प्रबोध दास के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। निर्माण भवन के सामने सड़क पर एम्स के डॉक्टरों ने लगाई ओपीडी। कहा अस्पताल से ज्यादा यहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या आपने सोचा है कि एक डॉक्टर जो लंबी पढ़ाई करने के बाद ओपीडी सेवाएं देते हैं, मरीज की सेवाएं देते हैं, हेल्थ सुविधाएं मुहैया कराते हैं और उन्हें सड़कों पर बैठ करके अपने तरीके से गांधीगिरी करते हुए ओपीडी चलाना पड़ता है, और ओपीडी वो भी सड़कों पर। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि 10 दिन से लगातार डॉक्टर्स अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जघन्य अपराध हुआ है, जिस तरह से दरिंदगी के साथ मारा गया है, 14 शरीर के अलग अलग हिस्सों पे चोट पहुंचाई गई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करता है। और अब डॉक्टर प्रोटेस्ट के साथ साथ ओपीडी सेवाएं भी लगाई है, वो भी सड़कों पर। अभी हम मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेडक्वार्टर के सामने और सड़कों पे आप देख सकते हैं, ये आप देखिए दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं और सभी के हाथ में एक पोस्टर है जिसमें आप देख सकते हैं ऑप्स गायनी ओपीडी, मतलब अगर गायनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, खास करके इलेक्टिव इमरजेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ आप डॉक्टर से राय मशवरा करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। फिर आप देखिए प्रोस्थो ओपीडी यहाँ पर लगाई गई है, उसके बाद जेनेटिक्स ओपीडी वहाँ पर है। अगर आप धीरे धीरे जाएंगे, कुल मिलाकर के 36 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। पीडियाट्रिक्स ऑन्कोलॉजी, अगर बच्चों का कैंसर है तो यहाँ पर स्क्रीनिंग करा सकते हैं। पीडियाट्रिक्स ओपीडी भी है। आगे आप बढ़ेंगे तो डेंटल ओपीडी है, दांत की समस्या अगर आपको है दिखा सकते हैं। गैस्ट्रो ओपीडी है, सर्जरी ओपीडी है। इसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट ये आप देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजी है, मतलब आंख की अगर कोई प्रॉब्लम है आप दिखा सकते हैं। डर्मा का है, स्किन का है ओपीडी, ऑन्को सर्जरी है, ऑर्थो ओपीडी है, ये आप देखिए कैंसर ओपीडी है। मतलब अब आपको एम्स में इलेक्टिव ओपीडी नहीं मिल रही है। लगातार डॉक्टर्स जो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, सेफ्टी जोन डिक्लेयर करने की मांग कर रहे हैं और जिस तरह की घटना घटी है उसे लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही है और ओपीडी सेवा लेना है तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप देखिए इतनी गर्मी है, पसीना बहा रहे हैं और इतने मेहनत के बाद भी अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलता तो ये कहाँ जाएंगे। तमाम हम डॉक्टर से बात करते हैं। मनोरोग विभाग, क्योंकि सीबीआई की टीम साइकोलॉजिस्ट को लेकर के भी कोलकाता पहुंची, वहां पर तो मनोरोग बहुत जरूरी है। आप बताएंगे कि आप यहाँ जो है मानसिक रोगियों को यहीं पर देखेंगे? जी, अगर किसी को ओपीडी सेवाओं में कुछ भी चाहिए मनोरोग के विभाग के लिए तो हमारे साथ साइकेट्री डिपार्टमेंट पूरा यही है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि अब सड़कों पर उतरना पड़ गया है और 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जी, हमारी सरकार से इतनी दरख्वास्त है कि हमें भी कोई इस चीज़ का शौक नहीं है, मजबूरी में ही सब बैठे हैं और बस इतना सही हम चाहते हैं कि हमें सेफ्टी इतनी मिल सके कि भय मुक्त होकर हम अपना काम कर सकें, मरीजों को देख सकें। बिल्कुल, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, फिर भी आप लोग पूरा एम्स के ही आप लोग सारे? हाँ जी, एम्स से है हम। और रक्षाबंधन पर भी सड़कों पर, और वो भी ओपीडी सेवाएं देती हुई? हाँ जी, हम ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं। अभी जो दुर्घटना हुई है, जो भी आरजीकर हॉस्पिटल में हमारी कलीग के साथ मर्डर के बाद रेप करके हत्या किया गया है। रेप के बाद मर्डर, इस तरह की खबर आई है। 14 बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भी चोट पहुंचाई गई। और ये जो दुर्घटना हुई थी ये एक अस्पताल के अंदर हुई थी, तो हम ये दुर्घटना के बाद हम सेफ महसूस नहीं करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और हमें हमेशा डर रहता है कि कोई भी पेशेंट हमें कुछ करे या कोई भी मार सकते हैं अगर पेशेंट को कुछ हो जाए तो हम सेफ महसूस नहीं करते हैं। और जब तक हम सेफ महसूस नहीं करेंगे और हम ओपीडी नहीं शुरू करेंगे, और हम यहाँ सेफ महसूस कर रहे हैं तो यहाँ ओपीडी शुरू किए थे। क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं घटी, जिस तरह से 14 अलग अलग बॉडी पार्ट्स में मारा गया, तो किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? क्योंकि आप लोग मनोचिकित्सक हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं। जी, तो मनोचिकित्सा को दर्शाता जो है वो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही निर्मम है। इस तरह की घटना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइप की केसेस में आती है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सजा हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। एंड उसके साथ साथ जो आप ये समझिए कि एक अस्पताल के अंदर ड्यूटी आवर्स के टाइम पे एक फीमेल रेसिडेंट के साथ इस तरह की घटना हुई है, तो इसके बाद देश के डॉक्टर कैसे सेफ महसूस करेंगे कहीं पे भी काम करने में? हम किस तरह से किसी मरीज की जान बचा पाएंगे जब अपनी सेफ्टी हमारी इंश्योर्ड नहीं है? बिल्कुल, खुद अगर सेफ नहीं है तो मरीजों को कैसे सेफ करेंगे? क्योंकि ये कैंसर की तरह जो है सो फैलता जा रहा है। लोग जो है सेफ्टी महसूस नहीं कर रहे हैं। आप देखिए मेडिसिन के भी हैं, कैंसर के हैं और अलग अलग हैं। तो क्या अब आप लोग कैंसर की तरह जो इस तरह की घटनाएं घट रही है लगातार एक के बाद, अब कानून में भी सर्जरी करने की जरूरत है? कानून में सर्जरी करने की जरूरत है, मतलब जैसे मतलब बदलाव करने की जरूरत है, नया कानून लाने की जरूरत है? हाँ, सही में आपने जैसे बोला सही है, इसमें भी बदलाव है। हमें मतलब वैसे ही एक डॉक्टर के लिए एक सेफ्टी का इशू बहुत चलता रहता है। ये एक घटना नहीं है, पूरे इंडिया में हर बार कोई ना कोई घटना ऐसे आते रहते हैं। अभी भी रिसेंटली एक डॉक्टर के ऊपर हत्या हुआ है, जो आपने सुना होगा। तो एक एनाटॉमी पीजी के ऊपर एक घटना हुआ, पीजी नहीं, एक एनाटॉमी जो एक स्टूडेंट है, तो एक पीजी ने उसको असल्ट किया हुआ, एक घटना हुआ। तो ऐसे चलता रहेगा। तो डॉक्टर के ऊपर जो असल्ट है उसके लिए एक प्रॉपर तरीके का कानून हमें चाहिए, तो ये एक है। ये ओपीडी कब तक चलाएंगे आप लोग यहाँ पर? देखिए, जब तक हमें सरकारी अस्पताल के अंदर सुरक्षा नहीं मिलती तब तक हम ये ओपीडी इसी तरह सड़क पे जारी रखेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अस्पताल से ज़्यादा यहाँ मिनिस्ट्री के सामने हमें सुरक्षा मिलेगी। तो ये ओपीडी इसी तरीके से जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमारी सेफ्टी के लिए लागू नहीं होता है। हम ये जो ओपीडी है इसी तरीके से सड़क पे जारी रखेंगे। बिल्कुल, ये तमाम एम्स के डॉक्टर्स हैं और उनका ये कहना है कि जब तक सीपीए लागू नहीं होता, उन्हें संसद से पारित नहीं किया जाता है, तब तक ओपीडी सेवाएं ये निर्माण भवन के सामने देते रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ज्यादा सेफ है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हेडक्वार्टर है। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कोलकाता की घटना के बाद पूरे देश के डॉक्टर में आक्रोश और डर का माहौल है। इस घटना के खिलाफ देश भर के डॉक्टर लगातार आंदोलन पर हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। कोलकाता की घटना के बाद पूरे देश में डॉक्टर डरे हुए हैं। डरे इसलिए हुए हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा पर बड़ा सवाल है और पूरे देश में इस घटना के खिलाफ
प्रोटेस्ट जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के IGIMS में, और अमूमन कम होता है जब कोई अधिकारी अस्पताल का जो है वो प्रोटेस्ट में शामिल हो, लेकिन देखिए कि डॉक्टर मनीष मंडल, सारे लोग इन्हें जानते हैं। सर, आज आप प्रोटेस्ट में आए हैं यहाँ पर, अमूमन ये सारी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। ये जो घटना कोलकाता वाली हुई, ये कितना अलार्मिंग है? सुरक्षा वर्क प्लेस में सबसे ज़रूरी है, और सुरक्षा सबका एक साथ एक पेज पे आना ही हो सकता है, और ये सिर्फ एक दिन का चीज़ नहीं है, इसको निरंतर करना होगा। एक कॉमन प्रोग्राम बनाना होगा जिसमें स्टूडेंट्स भी रहें, फैकल्टीज़ भी रहें, अधिकारी भी रहें, लोकल SP DM भी रहें, ताकि सब मिलकर एक सुरक्षित वातावरण, एक सुरक्षित माहौल बनाए, ताकि मरीजों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैं और मेरे जितने भी फैकल्टी हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि मरीजों को दिक्कत नहीं हो। इन लोग के मदद से ही इमरजेंसी सेवा सुचारू रूप से चल रहा है। OTs इमरजेंसी वाली सुचारू रूप से चल रही है। ऐसा नहीं कि ये लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ पब्लिक का नेगेटिव कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि IGMS के अंदर और बिहार के अंदर इमरजेंसी सेवा कभी भी बाधित नहीं हुई, चिटपुट घटनाओं को छोड़कर, और आगे भी बाधित नहीं रहेगी। मरीजों के हित में जो होगा वो सम्मिलित रूप से निर्णय लिया जाएगा और किया जाएगा। मरीजों को दिक्कत नहीं हो, उसकी पूरी कोशिश सबकी रहेगी। देखिए कि कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं। ये बताइए, देखिए कि इनके हाथ में एक तख्ती भी है, सफ़ेद कोट पर लाल निशान, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर अगर इस तरह के स्लोगन को लिख रहे हैं तो ये काफ़ी अलार्मिंग है और काफ़ी गंभीर है। ये जो घटना हुई है, आप भी एक महिला डॉक्टर हैं, ये कितना आपके लिए अंदर से चिंतित कर रहा है? ये बहुत निंदनीय घटना हुई है, इंसान को अंदर से झंझोड़ देता है। हम डॉक्टर हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ये तो एक बात है ही, पर एज अ फीमेल, एक महिला की तरह अगर सोचें, बहुत ख़राब है। इंसान को रात में नींद नहीं आता है, घबराहट से नींद खुल जाती है। हम लोग यहाँ पर सब जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज रक्षाबंधन का दिन है। लोग अपने भाइयों को राखी बांध रहे होते हैं कि भाई हमें प्रोटेक्शन देंगे। हम भी किसी की बेटियाँ हैं, किसी की बहुएँ हैं, किसी की पत्नियाँ हैं, बहनें हैं। हम लोगों को भी सुरक्षा का उतना ही अधिकार है जैसे आपके घर की महिलाओं को है। आज हम उसके लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों ने इमरजेंसी सेवा चालू रखी है ताकि मरीजों को कोई बाधित नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो। बिल्कुल, देखिए कि यही डॉक्टर इसीलिए धरती के भगवान कहे जाते हैं। डॉक्टर्स स्टैंड फॉर इंडिया, डज इंडिया स्टैंड फॉर डॉक्टर्स। बहुत ही गंभीर बातें, बहुत ही गंभीर स्लोगन। ये बताइए कि आप भी एक महिला डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कितनी परेशानी आती है एक महिला डॉक्टर के नाते जब आप प्रैक्टिस करती हैं? महिला डॉक्टर के नाते परेशानी तो आती है, पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं जब हम OPD में रहते हैं तो, लेकिन किसी भी तरह यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक है, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता है। और भी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रॉन्ग होगी, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं CPA एक्ट। लेकिन हम लोग को प्लीज़ एक डॉक्टर की तरह ना देखा जाए, एक पब्लिक के से निकले हुए एक इंसान की तरह ही देखा जाए, और पब्लिक को हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम उन्हीं से निकले हैं, हम पब्लिक से ही तो डॉक्टर बन के यहाँ आए हैं। बिल्कुल, देखिए कि बहुत ज़्यादा अलग समझने की ज़रूरत नहीं है, इनका साफ तौर पे कहना है। और लोग जो हैं कम से कम रहेंगे तो आपकी बातें और गंभीरता से जाएंगी। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये डॉक्टर्स अमूमन कम करते हैं, लेकिन अब देखिए कि कोलकाता की घटना ने डॉक्टरों को कितना डरा दिया है, कितना चिंतित कर दिया है कि डॉक्टर इस तरह से प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। ये बताइए कि इस घटना के बाद डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर मन में आपके क्या चल रहा है? देखिए, डॉक्टर्स हमेशा प्रोन है वायलेंस के। वर्क प्लेस पर वायलेंस बहुत कॉमन है, हर जगह वायलेंस होती है, परंतु अब ये टाइम आ गया है कि कानून ऐसा आए, सरकार ऐसा कानून लाए कि ऐसे वायलेंस रुके। जो वायलेंस कर रहा है उनको डर लगे कि डॉक्टर से वायलेंस नहीं करना। डॉक्टर्स आप ही के लिए हैं। वी आर प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज फॉर यू ओनली। तो आप हमसे क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए हम लोग आज सब एक एकत्रित हुए हैं। कोलकाता की जो घटना है वो बड़ी ही वो निरसंस तरीके से, उस घटना के बारे में जितना भी बोला जाए आप उसको शब्दों में नहीं बोल सकते। आप भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और ना सिर्फ कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ मेल या फीमेल डॉक्टरों के लिए कितना अब स्थितियाँ कितनी बदल गई हैं हॉस्पिटल में, और आप लोग क्या क्या परेशानियाँ झेलते हैं, तभी ये सरकार जानेगी, तभी आपके जो भी मुद्दे हैं वो सॉल्व होंगे। देखिए, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। वर्क प्लेस पे सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स होनी चाहिए एनफ। दूसरा है डॉक्टर्स रहा रेस्ट का, डॉक्टर्स ड्यूटी लगातार करते, 24 घंटा ड्यूटी लगातार कर
रेस्ट करने का जगह प्रॉपर होना चाहिए। रेस्टिंग जगह रहेगा, डॉक्टर्स रेस्ट करेंगे, सीसीटीवी कैमरा रहे, प्रॉपर निगरानी हो पूरे जगह की, कोई मरीज बिना किसी काम के अंदर नहीं आए। किसी को अगर एग्रेशन है, एग्रेशन निकालने का डॉक्टर नहीं है, आपको निकालना है सरकार से पूछिए। हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, हम तो उन्हें आप ही के हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी चेंजेस हुआ है, कोऑर्डिनेशन चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि जो घटना है उससे डॉक्टर ही नहीं पूरा देश जो है वो आक्रोशित है। लेकिन जैसे आपसे लोग इलाज कराने आते हैं, लोग बाहर लौट के वापस जाते हैं, तो वो क्योंकि आप डॉक्टर हैं, धरती का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता है, तो जो लोग वापस जाते हैं मन में क्या चलता है, कितनी पीड़ा होती है? नहीं, पीड़ा जरूर होती होगी। जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, इसी को हम लोग कम करने के लिए इमरजेंसी सेवाएं, जिसको जान का खतरा है, इमरजेंसी सेवा हमेशा खुली हुई है, कभी बंद नहीं हुई है। हम लोग खुद वहाँ काम कर रहे हैं और खुद स्ट्राइक भी कर रहे हैं। हाँ, ओपीडी सर्विसेज थोड़ा देर के लिए हॉल्टेड किया गया है, क्योंकि एक मैसेज देना चाह रहे हैं हम सरकार को कि अगर हमारी मांगे पूरी आप नहीं करोगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे। हम अगर सुरक्षित नहीं है अपने जगह पर, कैसे हम काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए कि डॉक्टरों को सुरक्षा चाहिए, जब तक वो सुरक्षित माहौल में नहीं रहेंगे तब